नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपनी सोच समझ के साथ करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ग्रीन पावर के नाम से एनएससी और बीएससी में ये स्टॉक लिस्टेड है। काफी अच्छी कैटेगरी का स्टॉक है। जिस सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है वो सेक्टर आज के टाइम सबसे ज्यादा बूमिंग में है। ग्रीन पावर से रिलेटेड ये सेक्टर है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इस स्टॉक में लगातार अगर देखा जाए तो एक मंथ से अच्छी खासी यहाँ पे जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। लगातार 3-4 दिन से मार्केट में एक तंगी का माहौल बना हुआ था। मंगलवार को जाके सोमवार के जो मार्केट क्लोजिंग का टाइम था उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट में जो मंदी का माहौल था वो थमता हुआ नजर आया और आज मार्केट के अंदर लगभग जो तंगी का माहौल बना हुआ था, काफी मंदी का माहौल बना हुआ था, वो लगभग यहाँ पे थम गया। साथ में अगर यूरोप के मार्केट की बात करें तो यूरोप में भी जो गिरावट का माहौल था पूरी तरह से कल थम गया। साथ में एशियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें भी जो गिरावट का माहौल था काफी थम गया, ठीक है। लेकिन देखो, ओरिएंट ग्रीन पावर के अंदर जो इसमें राइट इशू थे, यहाँ पे 250 करोड़ के आसपास राइट इशू यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, जिसकी जो लास्ट डेट है वो है 13 सितंबर के आसपास, ठीक है। तो मतलब 27 अगस्त के आसपास ये अनाउंस हुआ था और 13 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। लेकिन देखो, आपको यहाँ पे दो सबसे बड़े फैक्टर देखने को मिलेंगे कि भाई ये स्टॉक डाउन क्या है, क्यों है, इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह है, ठीक है। सबसे पहली वजह है कि भाई यहाँ पे राइट इशू चल रहा है। तो राइट इशू का मैं बता देता हूँ। भाई कोई भी कंपनी जब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है तब वो राइट इशू लेके आती है, क्योंकि उसको एक बड़े वॉल्यूम में काफी ज्यादा अमाउंट की जरूरत होती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। इस तरह के फंडामेंटल में क्या होता है कि कंपनी पे थोड़ा सा डेबिट भी आ जाता है, कर्जा भी आ जाता है, लेकिन कर्जे को फंडामेंटल में इस तरीके से काउंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब कोई कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करेगी तो जाहिर सी बात है भाई उसे पैसे लार्ज वॉल्यूम में एक बड़े अमाउंट की जरूरत होती है। तो उस टाइम कंपनी थोड़े से डेबिट में आ जाती है, क्योंकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, अपने बिजनेस को फैला रही है, ठीक है। और लार्ज कैपिटल मार्केट में वो उतारने वाली है, काफी बड़े अमाउंट के अंदर वो इक्विटी को मार्केट में उतारने वाली है। तो उस टाइम कंपनी थोड़ी बहुत कर्जे में आ जाती है, डेबिट में आ जाती है, तो वो एक ज्यादा मेजर पॉइंट नहीं होता। हाँ, अगर वो डेबिट काफी सालों तक यूं पैटर्न एक सीक्वेंस में चलता है तब वहां पे सोचने वाली वो चीज हो जाती है। वहां पे कंसोलिडेटेड वहां पे डेटा निकल के आता है, वो एक फोकस करने के लायक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब राइट इशू कोई भी आता है तो राइट इशू में देखो क्या होता है, कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो भाई वो बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए बैंक के पास जाए, वहां से पैसा उठा ले, बैंक उसको एक ब्याज दर देगा कि भाई ये आपको इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज कि भाई राइट इशू लेके आ जाओ। राइट इशू में क्या होगा कि एक तो लोग अट्रैक्ट होंगे, जो भी इन्वेस्टर्स है वो अट्रैक्ट होंगे आपके स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो यही होता है, ठीक है। साथ में इक्विटी वहां पे रख दो कि बंदे आपकी इक्विटी खरीदेंगे, ठीक है। उससे आप मार्केट में अच्छा खासा पैसा जुटा सकते हो, ना ही आपको किसी बैंक को ब्याज दर देने की जरूरत है, ठीक है। साथ में इन्वेस्टर्स भी आपको मिल गए, तो राइट इश्यू में उनको फायदा ज्यादा होता है। तो इसलिए मार्केट में जितनी भी कंपनीज होती है वो राइट इश्यू के थ्रू पैसा इकट्ठा करती है, एक बड़ा अमाउंट अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इकट्ठा करती है। और जब राइट इश्यू आता है तो स्टॉक हमेशा गिराया जाता है। वो इस वजह से कि भाई अगर मान लो राइट इश्यू में मिलने के बाद अगर मार्केट में स्टॉक को गिराया नहीं गया तो बंदों को जैसे ही राइट इश्यू के शेयर्स अलॉट होंगे वो तुरंत उसको सेल आउट करके निकल लेंगे। तो फिर कंपनी को फायदा ही क्या हुआ उस राइट इश्यू को निकालने का। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि पहला इसका जो सबसे बड़ी गिरावट का रीजन है वो इसका राइट इश्यू है, कि भाई राइट इश्यू की वजह से स्टॉक थोड़ा सा डाउन है। लेकिन इस स्टॉक में मैं आपको बता दूं कि जो रेसिस्टेंस बनता है वो 18 रुपए के आसपास बन रहा है, जिस रेसिस्टेंस को ये स्टॉक कभी भी तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो रेसिस्टेंस इतने जबरदस्त वॉल्यूम के साथ खड़ा है कि उस वॉल्यूम को ये कोई ब्रेकआउट ही नहीं कर पाएगा। जब तक वो ब्रेकआउट होगा तब तक तो लगभग ये सोच लो 70% शेयर होल्डर्स के जितने भी शेयर है वो सारे बिक लेंगे, ठीक है। तो वो रेसिस्टेंस इसमें आपको बिल्कुल भी टूटता हुआ नजर नहीं आएगा। मतलब ये सोच के चलो 18 रुपए से नीचे तो ये स्टॉक आपको दिखेगा ही नीचे। मार्केट में 2000 मतलब जो अगस्त में क्रैश आया था वही क्रैश शायद सितंबर में दोबारा से रिपीट हो जाए, लेकिन ये उस रेसिस्टेंस को बिल्कुल भी नहीं तोड़ने वाला। दूसरा जो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि भाई मार्केट में पिछले 3 या 4 दिन से जबरदस्त तंगी का माहौल बना हुआ है, एक जबरदस्त गिरावट वहां पे देखने को मिल रही है। उसके पीछे रीजन है कि भाई जो यूरोप का जो सिलिकॉन वैली बैंक था वहां पे क्राइसिस आया, ठीक है। देखो एक पहले क्राइसिस आया था जो अगस्त के अंदर आया था, 7-8 अगस्त के आसपास, जहां पे 5 तारीख को एनवाईएससी कम से कम 1000 पॉइंट के आसपास गिरा था। जब एनवाईएससी 1000 पॉइंट गिरा
तो हमारा सेंसेक्स कम से कम 3,500 पॉइंट के आसपास गिर गया और वहां पे एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। ठीक है, और वही क्रैश, दूसरा जो क्रैश यहाँ पे